हेलो एंड वेलकम गाइस, आज का लेजेंडरी मास्टर एपिसोड नंबर 16। फाइनली हमारा हीरो और उसके दोस्तों ने ऊपर से पार्डिया को बचा लिया और आरसीएस की मदद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अब समय आ गया है उस मुकाबले का जिसके लिए ऐश ग्लैडियन की खोज पे आया था, अपने छठे बैच के लिए ग्लैडियन से मुकाबला करना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपना हीरो ऐश ग्लैडियन से कहता है, ग्लैडियन चलो अलोला वापस चलते हैं और अपना मुकाबला खत्म करते हैं। तभी ग्लैडियन कहते हैं, ऐश मैं अपने पिताजी को ढूंढने के सफ़र पे निकला हूँ और जब तक उनको ना ढूंढ लूँ मैं वापस नहीं जाऊँगा। ऐश कहते हैं, ग्लैडियन तो फिर मुझे तुम्हारा बैच कैसे मिलेगा? ग्लैडियन कहते हैं, ऐश उसके लिए अलोला जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही मुकाबला कर सकते हैं। ऐश कहते हैं, अरे हाँ ये सही रहेगा। ग्लैडियन कहते हैं, तो ठीक है हम कल मुकाबला करेंगे। ऐश कहता है, ठीक है ग्लैडियन हम कल मुकाबला करेंगे, तैयार रहना, मैं अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ, मैं इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ग्लैडियन कहता है, ठीक है ऐश मुकाबले के वक्त देख लेंगे कौन किस पे भारी पड़ता है। ऐश कहता है, हाँ ग्लैडियन मुकाबले में सब पता चल जाएगा, तो ठीक है चलो कल मिलते हैं ग्लैडियन बैटलफील्ड में। इतना कहकर ऐश वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन ऐश और ग्लैडियन बैटलफील्ड में पहुँचते हैं और वहाँ प्रोफेसर भी होते हैं। फिर वहाँ ऐश की और ग्लैडियन की एंट्री होती है बैटलफील्ड में। ऐश और ग्लैडियन आमने सामने होते हैं, अब बैटल शुरू होने वाला होता है। प्रोफेसर कहते हैं, ये एक 3v3 मुकाबला होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, इसके पोकेमॉन लास्ट तक रहेंगे वो जीतेगा। ग्लैडियन कहते हैं, चलो मुकाबला करते हैं, और ग्लैडियन अपने सिल्वेली को भेजता है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं इस मुकाबले को लेकर और फाइनली ऐश ने अपने मिथिकल पोकेमॉन मेलमेटल को भेजता है जिसे ऐश ने इस मुकाबले के लिए ही मंगाया है। मुकाबला सिल्वेली और मेलमेटल के बीच फर्स्ट मुकाबला शुरू होने वाला था। तभी प्रोफेसर कहते हैं, मुकाबला शुरू करो। ऐश मेलमेटल को डबल आयरन बेस इस्तेमाल करने को कहता है, ग्लैडियन सिल्वेली को डॉज करने को कहते हैं और सिल्वेली आसानी से आयरन बैश को डॉज कर देता है। मेलमेटल फिर से डबल आयरन बैश इस्तेमाल करता है, ग्लैडियन फिर से डॉज करने को कहता है, लेकिन इस बार मेलमेटल का आयरन बैश सिल्वेली को हिट करता है, लेकिन सिल्वेली को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता। लेकिन मेलमेटल की पावर देख के ग्लैडियन कहते हैं, ऐश तुम्हारा मेलमेटल पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ऐश कहता है, बहुत बढ़िया मेलमेटल, चलो फिर से एक बार डबल आयरन बैश। मेलमेटल अपने डबल आयरन बैश इस्तेमाल करता है। तभी ग्लैडियन सिल्वेली से कहता है एयर स्लैश इस्तेमाल करने को, लेकिन एयर स्लैश से मेलमेटल को कोई फर्क नहीं पड़ता और मेलमेटल अपना आयरन बैश इस्तेमाल करता है, लेकिन सिल्वेली डॉज कर देता है। ग्लैडियन कहता है, मेलमेटल बहुत पावरफुल है लेकिन वो तुम्हें हिट नहीं कर सकता सिल्वेली, तो उसके अटैक को डॉज करते रहो। और ऐश भी मेलमेटल से बार बार आयरन बैश इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फिर ग्लैडियन सिल्वेली को क्रश क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है और ऐश फ्लैश कैनन इस्तेमाल करने को कहता है, और फ्लैश कैनन सीधा जाके हिट करता है सिल्वेली को और सिल्वेली सीधा ज़मीन पे गिरता है और सिल्वेली को अच्छा डैमेज पड़ता है। ग्लैडियन कहता है, मेलमेटल का फ्लैश कैनन बहुत पावरफुल है। ग्लैडियन सिल्वेली से कहता है, सिल्वेली रफ्तार का इस्तेमाल करो और मेलमेटल के करीब जाओ। ऐश मेलमेटल से कहता है, मेलमेटल सिल्वेली को पकड़ो अपने आयरन बैश के इस्तेमाल से, और मेलमेटल अपने आयरन बैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ग्लैडियन सिल्वेली को क्रश क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है और सिल्वेली का क्रश क्लॉ सीधा लगता है मेलमेटल को। उसके बाद ग्लैडियन अपने सिल्वेली का डिश चेंज करता है जिससे सिल्वेली फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन में चेंज हो जाता है, और फिर ग्लैडियन सिल्वेली को मल्टी अटैक करने को कहता है और ऐश अपने मेलमेटल को फ्लैश कैनन इस्तेमाल करने को कहता है। मेलमेटल फ्लैश कैनन इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्लैश कैनन सिल्वेली के अटैक को नहीं रोक पाता और मल्टी अटैक सीधा हिट करता है मेलमेटल को, लेकिन मेलमेटल अभी भी खड़ा था। ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी ऐश फिर से डबल आयरन बैश इस्तेमाल करने को कहता है और ग्लैडियन एयर स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को लगता है, अब दोनों पोकेमॉन कमज़ोर हो जाते हैं। फिर ऐश फ्लैश कैनन अटैक करने को कहता है और ग्लैडियन मल्टी अटैक करने को कहता है। दोनों का अटैक एक दूसरे को लगता है और थोड़े देर पता ही नहीं चलता कौन जीता कौन हारा। फिर मेलमेटल ज़मीन पे गिर जाता है और सिल्वेली जीत जाता है। रेफरी कहता है, मेलमेटल और मुकाबला नहीं कर सकता, ग्लैडियन ये बैटल जीत गया। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और अब होगा पिकाचू वर्सेस सिल्वेली। दोनों पोकेमॉन आमने सामने होते हैं। तभी ऐश पिकाचू को क्विक अटैक करने को कहता है, लेकिन सिल्वेली क्विक अटैक को डॉज कर देता है। तभी ऐश आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है और ग्लैडियन क्रश क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है आयरन टेल को डिफीट करने के लिए। तभी ग्लैडियन एयर स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है और ऐश पिकाचू को डॉज करने को कहता है और पिकाचू एयर स्लैश को डॉज करता है। तभी ग्लैडियन क्रश क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है और ऐश क्विक अटैक करने को कहता है क्रश क्लॉ को, और ऐश क्विक अटैक से डॉज करने को कहता है क्रश क्लॉ को, लेकिन सिल्वेली की स्पीड पिकाचू से ज़्यादा होती है और सिल्वेली पिकाचू को पकड़ लेता है। ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन सिल्वेली डॉज कर देता है। ऐश फिर से इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने को कहता है, सिल्वेली फिर से डॉज करता है। फिर ऐश क्विक अटैक करने को कहता है और ग्लैडियन डॉज करने को कहता है,
और यही ऐश की चाल थी। पिकाचू अपने ही इलेक्ट्रोवेव को रबर की तरह इस्तेमाल करता है और सिल्वैली के कुछ करने से भी पहले उस पर आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है। आयरन टेल इतना ज़बरदस्त था कि सिल्वैली ज़मीन पे गिर जाता है और रेफरी कहता है सिल्वैली और नहीं लड़ सकता। ऐश ये बैटल का विनर हुआ। फिर ग्लैडियन अपने लाइकेनरॉक को भेजता है। ग्लैडियन लाइकेनरॉक को नाइट ड्रेस इस्तेमाल करने को कहता है। लाइकेनरॉक पिकाचू की तरफ बढ़ता है, तभी ऐश इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने को कहता है और ग्लैडियन नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। नाइट स्लैश इलेक्ट्रोवेव को काट देता है। फिर ऐश थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है और जब थंडरबोल्ट लाइकेनरॉक पे लगता है तब लाइकेनरॉक अपने असली रूप में आता है। वो लाइकेनरॉक नहीं बल्कि ज़ोरवाक होता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर ग्लैडियन ज़ोरवाक को नाइट डेस इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं। फिर ग्लैडियन शैडो क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है और ऐश आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं, लेकिन ज़ोरवाक पिकाचू को शैडो क्लॉ हिट कर देता है। फिर ग्लैडियन नाइट डेस इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू को जंप करके डॉज करने को कहता है। पिकाचू जंप करके डॉज करता है, लेकिन ज़ोरवाक भी पिकाचू तक पहुंच जाता है और शैडो क्लॉ का इस्तेमाल करता है। फिर ग्लैडियन अपने ज़ोरवाक के साथ जी मूव का इस्तेमाल करता है और ज़ोरवाक का जी मूव बहुत ही खतरनाक होता है। ऐश पिकाचू को ज़ोरवाक के इल्यूजन से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन पिकाचू नहीं निकल पाता। तभी ऐश पिकाचू को कहता है ठीक है पिकाचू, चलो हम भी यूज़ करते हैं जी मूव। फिर ऐश भी जी मूव एक्टिव करता है और दोनों जी मूव आपस में टकराते हैं। एक ब्लास्ट होता है और दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहते। दोनों पोकेमॉन बैटल से बाहर हो जाते हैं और अब दोनों के पास एक एक पोकेमॉन होता है। अब बारी है दोनों के आखिरी पोकेमॉन की और फिर ऐश अपने लुकारियो को भेजता है। ग्लैडियन कहता है ऐश अब जिसे मैं बुलाने वाला हूँ उसे तुम नहीं हरा सकोगे। तभी ग्लैडियन अपना मास्टर बॉल निकालता है और उसे लुकारियो की तरफ फेंकता है और उस पोकेबॉल से डाकराई निकालता है। ऐश कहता है डाकराई, ये तो वही डाकराई है। ग्लैडियन कहता है हाँ ऐश ये वही डाकराई है, चलो अब मुकाबला करो। ग्लैडियन डाकराई को शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश लुकारियो को ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं। फिर ग्लैडियन डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहता है और डार्क पल्स हिट करता है लुकारियो को। ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन डाकराई डॉज कर देता है और शैडो बॉल से लुकारियो को हिट कर देता है। डाकराई की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ऐश कहता है लुकारियो ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करो, लेकिन डाकराई आसानी से ऑरा स्पेयर को डॉज कर देता है। फिर ग्लैडियन अपने डाकराई को डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश लुकारियो को डॉज करने को कहता है, लेकिन लुकारियो डॉज नहीं कर पाता और डार्क पल्स हिट करता है लुकारियो को। उसके बाद ऐश सोचता है ऐसा बात नहीं बनेगी, अब समय आ गया है लुकारियो, चलो अब टाइम है मेगा इवोल्यूशन का। और ऐश करता है अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व और फिर ऐश लुकारियो को कहता है स्टील बीम इस्तेमाल करने को और ग्लैडियन कहता है डार्क पल्स इस्तेमाल करने के लिए। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं। फिर ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है और लुकारियो सीधा हिट करता है डाकराई को और ऐश कहता है लुकारियो यही मौका है, लुकारियो चलो अब इस्तेमाल करो जॉइंट ऑरा स्पेयर। और फिर लुकारियो की रेड करता है जॉइंट ऑरा स्पेयर और छोड़ देता है डाकराई की तरफ। और ग्लैडियन डाकराई को शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन शैडो बॉल ऑरा स्पेयर को नहीं रोक पाता और ऑरा स्पेयर हिट करता है डाकराई को और डाकराई उसके बाद ज़मीन पे गिरता है और फाइनली ऐश ये मुकाबला जीत गया। और यहाँ ऐश ने हासिल किया अपना छठा लेजेंडरी बैज और ग्लैडियन ऐश से कहता है ऐश तुम्हारा अगला मुकाबला कैंटो में होगा मिस्टर जिवानी के साथ, जो कि टीम रॉकेट के लीडर भी है, एक लेजेंडरी मास्टर भी है। ऐश शॉक हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं जिवानी, मैं आ रहा हूँ तुमसे मुकाबला करने के लिए, मेरा इंतज़ार करो। तो गाइस यहीं पे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है और ऐश ने जीत लिया अपना छठा बैच। आगे ऐश जीतने वाला है अपना 7वां बैच। तो अपने हीरो के जर्नी में कौन कौन से मुसीबत आने वाले हैं ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसको ऐसे ही कहानी और एपिसोड देखने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि उसको दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने को मिले। तो चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।